अब हम स्टार्ट करेंगे एम्ब्रियोलॉजी का चैप्टर नंबर 9 जिसमें हम पढ़ेंगे फेरेंजियल अपरेटस फेस एंड नेक। ठीक है, अब सबसे पहले फेरेंजियल अपरेटस हम क्या कहते हैं कि फेरेंजियल अपरेटस के अंदर 4 चीज़ आती है: फेरेंजियल आर्चेस, फेरेंजियल ग्रूव्स, फेरेंजियल पाउचेस और फेरेंजियल मेम्ब्रेन्स। ठीक है, अब हम कहते हैं फेरेंजियल अपरेटस होता क्या है। अब हम इसको ना एम्ब्रियोलॉजिकली देखते हैं। अब हम फेरेंजियल वर्ड किससे निकला है? फेरिंग्स से। तो फेरेंजियल अपरेटस क्या होगा? जो कि फेरिंग्स से रिलेटेड होगा, फेरिंग्स के पास होगा। ठीक है ना, उसको हम कहते हैं फेरेंजियल अपरेटस। ठीक है ना, किसके रिलेटेड है? फेरिंग्स। उसमें हमारे पास 4 चीज़ें: फेरेंजियल आर्चेस, फेरेंजियल ग्रूव्स, फेरेंजियल पाउचेस और फेरेंजियल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब हम ये डायग्राम देखते हैं। इसमें हम क्या कहते हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो एम्ब्रियो होता है ना, उसके हमारे पास एक होता है हमारे पास रोस्ट्रल न्यूरोपोर। ठीक है, जो कि हेड रीजन बनाता है, और एक होता है हमारे पास कॉर्डल न्यूरोपोर। यहाँ पे बना नहीं हुआ लेकिन वो नीचे होगा, कॉर्डल न्यूरोपोर, और वो टेल रीजन बनाएगा। फिर क्या होता है, ये रोस्ट्रल न्यूरोपोर और कॉर्डल न्यूरोपोर, ये दोनों पोर्स होते हैं, दोनों फिर क्लोज हो जाते हैं और यहाँ पे हेड फॉर्म हो जाता है और यहाँ टेल रीजन फॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो ये हमने कहा एम्ब्रियो में कि अभी एक रोस्ट्रल न्यूरोपोर होता है जो हेड रीजन बनाता है और एक कॉर्डल न्यूरोपोर है जो टेल रीजन बनाता है। इस तरह आप कहते हैं फेरेंजियल अपरेटस। फेरेंजियल अपरेटस किससे रिलेटेड है? फेरिंग्स से। तो फेरिंग्स किससे रिलेटेड होगा? हेड रीजन से। तो वो बनेगा रोस्ट्रल न्यूरोपोर से, वो हम देखेंगे अभी। फिर हम देखते हैं ये इसमें स्टोमोडियम। स्टोमोडियम क्या होता है? ये ओपनिंग होती है माउथ के लिए। ठीक है ना, फ्यूचर माउथ यहाँ से बनता है। स्टोमोडियम होते हैं ओपनिंग माउथ के लिए, जहाँ से फ्यूचर माउथ बनता है। ठीक है, अब हम जो देख रहे हैं फेरेंजियल अपरेटस, उसमें जो फेरेंजियल आर्चेस हैं, उसमें जो फेरेंजियल पाउचेस है, फेरेंजियल ग्रूव्स है, फेरेंजियल मेम्ब्रेन है, ये सारी जो है ना पार्ट्स ऑफ गट हैं। गट कौन सा? फोर गट, मिड गट, हाइंड गट। इसी तरह फेरिंग्स जो है वो पार्ट है फोर गट का। अब फेरिंग्स जो है ना वो हमारे पास प्रेजेंट है इन फ्रंट ऑफ द माउथ इन नेक रीजन। नेक रीजन में हमारे पास इन फ्रंट ऑफ द माउथ प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम कहते हैं कि एम्ब्रियोलॉजिकली ना, एम्ब्रियो में जब ये स्ट्रक्चर्स डेवलप होने हैं ना, हमने उसमें यही देखना है ना कि एम्ब्रियो में पहले फर्स्ट ईयर में हमने सारे वीक की एम्ब्रियो की डेवलपमेंट देखी। अब हमने डेवलपमेंट सिस्टम्स की डेवलपमेंट देखनी है एम्ब्रियो में। तो फेरेंजियल अपरेटस जो है गट की डेवलपमेंट, फेरिंग्स के इर्द गिर्द जो स्ट्रक्चर्स है उनकी डेवलपमेंट हमने देखनी है, मींस फोरगट की डेवलपमेंट मेनली हमने देखनी है। तो हम क्या कहते हैं, जो एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होती है वो मेन 3 लेयर्स से होती है। कौन सी? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। और उसको एम्ब्रियो की बुक में जो है ना दिखाया हुआ है, तो वो एक्टोडर्म जो है ना हमेशा ब्लू कलर से जो शो हुई होगी ना, उसको हम एक्टोडर्म कहेंगे। जो येलो कलर से शो हुई होगी उसको हम कहेंगे एंडोडर्म। ठीक है, और फेरिंग्स जो है ना वो एंडोडर्मल लाइनिंग है। अभी मैं आपको समझाऊंगी। फिर जो पिंक कलर की होगी ना उसको हम कहेंगे मेसोडर्म, और मेसोडर्म के अंदर मेसेनकाइम होता है। और मेसेनकाइम क्या होता है? ये लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं मेसोडर्म में, वो मेसेनकाइम होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं फेरेंजियल आर्चेस फॉर्म कैसे होती हैं। फेरेंजियल आर्चेस जो है ना ये होती हैं, हमें जो ये नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये कैसे होती हैं? ये एक्टोडर्म से बनी हुई होती हैं। ठीक है, फेरेंजियल आर्चेस जो है ना वो एक्टोडर्म से बनी हुई होती हैं। और टोटल जो है ना फेरेंजियल आर्चेस हमारे पास 6 बनती हैं। उसमें से जो 5th वाली फेरेंजियल आर्च है वो रिग्रेस हो जाती है, और 5th और 6th वैसे भी हमें नज़र नहीं आ रही होती, विजिबल नहीं होती। तो 5th तो है वो बाद में रिग्रेस हो जाती है। तो हमारे पास 5 फेरेंजियल आर्चेस रह जाती हैं, 1 2 3 4 और 6 यहाँ भी शो नहीं की हुई, लेकिन हमारे पास 5 रह जाती हैं। अब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है फेरेंजियल आर्चेस, दीज आर द बल्जेस ऑफ एक्टोडर्म इन द नेक रीजन, या फिर ये होती हैं बल्जेस ऑफ एक्टोडर्म इन द लैटरल वॉल ऑफ फेरिंग्स। ठीक है ना, फिर एक्टोडर्म जैसे ये देखें, ये इसमें हमने शो किया हुआ है, जैसे ये फेरिंग्स है जो कि अंदर से एंडोडर्मल लाइनिंग है, उसके अंदर ये बन रही है फेरेंजियल आर्चेस। तो फेरेंजियल आर्चेस किसकी बन रही है? फेरेंजियल आर्चेस बन रही है एक्टोडर्म की ऑन द लैटरल वॉल ऑफ फेरिंग्स। ये लैटरल वॉल ऑफ फेरिंग्स पे एक्टोडर्म की लाइनिंग बन रही है, उनको हम फेरेंजियल आर्चेस कहते हैं। टोटल 6 होती हैं, 5th वाली रिग्रेस हो जाती है, 6 वाली प्रेजेंट होती है पर विजिबल नहीं होती। ये हमारे पास होगी फेरेंजियल आर्चेस। अब हम कहते हैं नेक्स्ट फेरेंजियल ग्रूव्स। अब हम कहते हैं फेरेंजियल ग्रूव्स भी जो है ना वो एक्टोडर्म की बनी होती हैं, और ये होती हैं बिटवीन 2 फेरेंजियल आर्चेस के दरमियान। जैसे ये फेरेंजियल आर्च है, ये फेरेंजियल आर्च है, इनके दरमियान जो है ना ये एक्टोडर्म की ही है। ठीक है, फेरेंजियल ग्रूव एक्टोडर्म की ही बनी हुई है, और ये क्या है? ये बिटवीन 2 फेरेंजियल आर्चेस हैं। तो ये हमारे पास होती हैं 4 क्योंकि हमारे पास 5 फेरेंजियल आर्चेज होंगी, 1 2 3 4 5, तो उसके अंदर 1 2 3 और 4 ग्रूव्स होंगे, तो 4 फेरेंजियल ग्रूव्स। अब फेरेंजियल आर्चेज और फेरेंजियल ग्रूव्स में क्या फ़र्क है? इसमें कोई मेन इतना फ़र्क नहीं है। फेरेंजियल आर्चेस क्या है? वो एक्टोडर्म की जो हैं
बल्जेस हैं और फ्रिंजियल ग्रूव्स जो हैं वो अंदर की तरफ धंसे हुए डिप्रेशन है एक्टोडर्म के, ठीक है ना, दोनों ही एक्टोडर्म की है। अब हम देखते हैं फ्रिंजियल पाउचेस। फ्रिंजियल पाउचेस जो होती हैं ना वो होती हैं अंदर अंदर जो है ना एंडोडर्म की इस तरह ना ये सेगमेंट्स बने होते हैं, ऑपोजिट होती हैं फ्रिंजियल ग्रूव्स के। अब ये देखिए फ्रिंजियल पाउचेस जो है वो डिप्रेशन प्रेजेंट होते हैं एंडोडर्म में और ये ऑपोजिट होते हैं टू फ्रिंजियल ग्रूव्स। सो ये हमारे पास 4 फ्रिंजियल पाउचेस हैं क्योंकि फ्रिंजियल ग्रूव्स भी हमारे पास 4 ही हैं। अब हम देखते हैं फ्रिंजियल मेम्ब्रेन को। तो फ्रिंजियल मेम्ब्रेन क्या होती है, जहाँ पर एक्टोडर्म और एंडोडर्म आपस में पास आते हैं ना, और उसको हम कहते हैं फ्रिंजियल मेम्ब्रेन। फ्रिंजियल मेम्ब्रेन एम्ब्रियो में वैसे भी देख लो ना तो उसमें यही होता है, जहाँ पे एक्टोडर्म एंडोडर्म पास आ गए हैं उसको हम कहते हैं फ्रिंजियल मेम्ब्रेन। तो इसमें भी एक्टोडर्म एंडोडर्म जब पास आ जाते हैं, एक्टोडर्म से क्या बना होता है हमारे पास फ्रिंजियल ग्रूव्स, एंडोडर्म से फ्रिंजियल पाउचेस। फ्रिंजियल ग्रूव फ्रिंजियल पाउचेस जब एक दूसरे के पास आते हैं तो इनके बीच में जो होते हैं मीसेनकाइम आ जाता है। तो ये जो होता है ना इस अंदर वाली स्पेस को, इसको हम कहते हैं फ्रिंजियल मेम्ब्रेन। इस तरह 4 ही ग्रूव्स हैं, 4 ही पाउचेस हैं, 4 ही फ्रिंजियल मेम्ब्रेन हैं। हम इस डायग्राम में देखेंगे जैसे कि ये जो है हमारे पास फ्रिंजियल आर्चेस आ रही हैं, ठीक है। ये हमारे पास फ्रिंजियल ग्रूव्स हैं जो कि एक्टोडर्म से बने हुए हैं। ये हमारे पास फेरिंक्स था जो कि एंडोडर्म था, येलो मैंने कहा था एंडोडर्म। फिर हमारे पास एंडोडर्म से ये जो बने हुए हैं इनको कहते हैं फ्रिंजियल पाउचेस, ठीक है, ये फ्रिंजियल पाउचेस। और फिर ये फ्रिंजियल पाउचेस और ग्रूव्स के साथ हैं फ्रिंजियल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये मेन सा इसका स्ट्रक्चर है। अब हम कहते हैं कि जो फ्रिंजियल आर्च है ना, हमारे पास 5 फ्रिंजियल आर्चेस हैं। अब हमने क्या देखा, हम देखा फ्रिंजियल एपरेटस में 5 फ्रिंजियल आर्चेस हैं, 4 फ्रिंजियल ग्रूव्स हैं, 4 फ्रिंजियल पाउचेस हैं और 4 ही फ्रिंजियल मेम्ब्रेन्स हैं। अब हम कहते हैं फ्रिंजियल आर्चेस के अंदर जो होती हैं, फ्रिंजियल आर्चेस जो है ना इसके अंदर, ये जो है ना इसके अंदर 4 इसके कंपोनेंट्स होते हैं, एक आर्टरी, एक नर्व, एक मसल और एक उसके होते हैं मसल और एक स्केलेटन के, ठीक है। स्केलेटन में कार्टिलेज और बोन आते हैं। तो इसमें ये 4 चीज़ें हैं। अब हम देखते हैं कंपोनेंट क्या है फ्रिंजियल आर्चेस के। उससे पहले हम एक चीज़ और देखते हैं, इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो 4 फ्रिंजियल आर्चेस हैं, 5 फ्रिंजियल आर्चेस हैं, इसमें 6th वाली फ्रिंजियल आर्च शो नहीं की, लेकिन 5 फ्रिंजियल आर्चेस हैं और 4 फ्रिंजियल ग्रूव्स थे। इसमें क्या हुआ, पहली आर्च वैसी ही रही, सेकंड फ्रिंजियल आर्च ओवरग्रो हो गई और उसने इस फर्स्ट ग्रूव तो वैसे ही रहा, लेकिन सेकंड, थर्ड और फोर्थ ग्रूव जो है ना वो उसकी वजह से सेकंड फ्रिंजियल आर्च के ओवरग्रो होने की वजह से ये सर्वाइकल साइनस में कन्वर्ट हो गए और फिर आगे से वो क्लोज होकर बना देते हैं सर्वाइकल वेसिकल। और जो है ना ये अब क्यों ये ओवरग्रो हुई, ये क्लोजेस क्यों हुई, क्योंकि हमारी गर्दन में नहीं तो गड्ढे होते अगर ये क्लोज ना होती, ठीक है ना, सर्वाइकल साइनस से सर्वाइकल वेसिकल्स ना बनती। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि फ़र्स्ट वाली ग्रूव रहती है और फर्स्ट वाली ग्रूव जो है ओपनिंग बनाती है फॉर एक्सटर्नल ईयर, और ये बाकी तीनों जो हैं ग्रूव्स ये सर्वाइकल साइनस में कन्वर्ट होकर सर्वाइकल वेसिकल में जाकर क्लोज हो जाती हैं और ये सेकंड फ्रिंजियल आर्च इस पर ओवरग्रो हो जाती है, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि फ्रिंजियल आर्चेस वही 5 हमारे पास हैं। फ्रिंजियल ग्रूव में से एक रहा जो कि एक्सटर्नल ईयर बनाएगा और 3 जो हैं वो रिग्रेस हो जाएंगे, सर्वाइकल साइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे, रिग्रेस नहीं होंगे, सर्वाइकल साइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे। फ्रिंजियल पाउचेस हमारे पास 4 हैं, फ्रिंजियल मेम्ब्रेन भी 4 हैं, इन सब के डेरिवेटिव्स हम बाद में देखेंगे। अब हमने देखा था फ्रिंजियल आर्चेस में 4 चीज़ें, अब हम देखते हैं वो कंपोनेंट उसके कहाँ कहाँ से डिराइव होते हैं। अब जो फ्रिंजियल आर्च का पहला फ्रिंजियल आर्च क्या है कि ये कंपोनेंट में कोर ऑफ मीसेनकाइम है, देखो ना ये इसके अंदर कोर ऑफ मीसेनकाइम है जो बाहर एक्टोडर्म अंदर एंडोडर्म, तो वो कवर्ड बाय एक्सटर्नली बाय एक्टोडर्म एंड इंटरनली बाय एक्टोडर्म। और इसके कंपोनेंट्स में क्या है, एक आर्टरी है, आर्टरी कहाँ से अराइज होती है, फ्रॉम द ट्रंकस आर्टरियोसिस ऑफ प्राइम, आर्टरी जो है वो ट्रंकस आर्टरियोसिस ऑफ द प्राइमोडियल हार्ट से होती है। और फिर कार्टिलेजिनियस रॉड होता है जिसकी जो स्केलेटन बनाता है, आर्च का स्केलेटन मतलब कार्टिलेज बनाएगा और फिर बाकी वो बोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरा हमारे पास मस्कुलर कंपोनेंट है जो कि मसल बनाएगा और चौथा सेंसरी और मोटर नर्व्स हैं जो कि नर्व्स बनाएंगे। अब इसमें क्या है, जैसे ये हमारे पास होगी फ्रिंजियल आर्चेस, ये हमारे पास इसकी फ्रिंजियल आर्चेस, फ्रिंजियल ग्रूव्स, फ्रिंजियल पाउचेस और ये फ्रिंजियल मेम्ब्रेन। और फ्रिंजियल आर्च के अंदर 4 चीज़ें, आर्टरी, मसल, नर्व और एक और चीज़ थी स्केलेटन। अब क्या आर्टरी हमने कहा था वो ट्रंकस, ये जो है ना ट्रंकस आर्टरियोसिस ऑफ द हार्ट, हार्ट की ट्रंकस आर्टरियोसिस की ब्रांच होती है, वो सारी आर्टरीज देती हैं जो कि फिर ये सप्लाई करेंगी यहाँ पर, यहाँ सारी फ्रिंजियल आर्चेस में, ठीक है।
ये टेबल इसमें दिया हुआ है कि हमारी जो हैं वो आर्चेस, जो फर्स्ट मैंडिबुलर आर्च, सेकंड हायोइड आर्च, थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ आर्च हैं, उसमें से कौन सी क्रेनियल नर्व्स उसको सप्लाई करती हैं, कौन से मसल्स उससे बनते हैं, कौन से स्केलेटल स्ट्रक्चर्स में कौन से कार्टिलेज बनते हैं, कौन सी बोन्स बनती हैं ऑसिफाई, और कौन से लिगामेंट्स बनते हैं। इसमें ये याद करना है, ठीक है। इसमें ये चीज़ें हमने कहा मसल, स्केलेटल स्ट्रक्चर जो कार्टिलेज और बोन और लिगामेंट्स है, ये तीनों तो इन्हीं फ्रिंजियल आर्चेस से बनती है, लेकिन ये जो नर्व्स और आर्टरीज होती हैं वो इन्हीं फ्रिंजियल आर्चेस में नहीं बनती, वो बाहर से आती हैं और इन फ्रिंजियल आर्चेस को सप्लाई करती हैं। तो ये टेबल याद करके ये मेन चीज़ याद रखनी यही है कि ये फ्रिंजियल आर्चेस में बनती हैं और ये बाहर से आके फ्रिंजियल आर्चेस को सप्लाई करती हैं। बाकी हम डेवलपमेंट, ये हमारी फ्रिंजियल आर्चेस कंप्लीट हो गई हैं। अब फ्रिंजियल पाउचेस और फ्रिंजियल मेम्ब्रेन और जो फ्रिंजियल ग्रूव्स हैं वो कल करेंगे।